सबसे पहला बड़ा मुद्दा ये है बिजनेस। जब हम लोगों के पास बिजनेस ही नहीं रहेगा तो अपने परिवार कैसे चलाएंगे, अपने आसपास के जो लोग हैं गरीब मजदूर उनको कैसे देखेंगे। हम लोगों के आगे एक नहीं 10-10 कारीगर होते हैं, कारीगरों को देखना है, जिनसे बिजनेस करते हैं उनको देखना है, टाइम से पेमेंट नहीं मिलना है। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे बिजनेस की है। जब हमारे बिजनेस ही नहीं चलेगा तो ऐसी सरकार को हम क्यों सपोर्ट करेंगे। हम तो चाहेंगे कि ये सरकार ना आए। बात तो आप ही ने सब बता दी, सपने, वो सिर्फ सपने थे। ये तो आप खुद ही कह दिया कि सपने दिखाए गए थे। सपने दिखाए गए थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लोग सोए हुए थे अभी तक 7 साल में, वो तक सोए हुए थे, वो सपने थे। अब लोग जाग रहे, थोड़ा थोड़ा जाग रहे। कुछ लोग की नींद जल्दी टूट रही है, कुछ लोग की बाद में टूटेगी। अभी बताएंगे, हम नहीं चाह रहे कि आप कमल खिलाएं या साइकिल चलाएं। ये बताइए कि चलना आपकी इच्छा क्या है। हमें वैसा आदमी चाहिए जो संविधान पे आस्था रखे, जो संवैधानिक तौर से काम कर सके। अखिलेश यादव के बारे में कहा जाता है काफी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो मतलब वो कैसे लग रहे हैं आपको। अच्छे तो योगी जी भी हैं, बस काम अच्छा करें। काम अच्छा। किसी की शकल से कोई नहीं होता ना, राजनीति में शकल नहीं देखी जाती, काम देखा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम वाराणसी के रेवड़ी तालाब में हैं। हम यहाँ जन की बात करने आए हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ की जनता क्या सोच रही है, किन मुद्दों पे वो अपना बहुमूल्य वोट देने वाले हैं, पिछले 5 सालों में CM योगी ने किस तरह के काम किए, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करेगा। हम आपको इसके साथ ये भी बता दें कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, लिहाजा ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण जगह है। और जिस जगह पे हम खड़े हैं ये वाराणसी का मुस्लिम बहुल इलाका है। तो चलिए यहाँ रेवड़ी तालाब की जनता से शुरू करते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करेगा। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेगा। 5 साल योगी जी का हो गया, तो मतलब कुछ प्रभावित करते हैं वो आपको। सबसे पहला बड़ा मुद्दा ये है बिजनेस। जब हम लोगों के पास बिजनेस ही नहीं रहेगा तो अपने परिवार कैसे चलाएंगे, अपने आसपास के जो लोग हैं गरीब मजदूर उनको कैसे देखेंगे। हम लोगों के आगे एक नहीं 10-10 कारीगर होते हैं, कारीगरों को देखना है, जिनसे बिजनेस करते हैं उनको देखना है, टाइम से पेमेंट नहीं मिलना है। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे बिजनेस की है। जब हमारे बिजनेस ही नहीं चलेगा तो ऐसी सरकार को हम क्यों सपोर्ट करेंगे। हम तो चाहेंगे कि ये सरकार ना आए। ये सरकार ना आए। योगी जी तो कह रहे हैं कि चौतरफा विकास किए, और हम खुद आप लोग भी सुने होंगे कि 2014 में 2019 में मोदी जी ने बुनकरों को लेकर के बड़े बड़े वादे किए थे। तो आप अगर उस कारोबार से जुड़े हुए हैं तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि उन्होंने बुनकर बोर्ड ही बंद कर दिया, जो यूपी में और कर्नाटक में, केरल में सबसे बड़ा बुनकर बोर्ड था, उनको उन्होंने बंद कर दिया। जो कि वो साल का 300 करोड़ सरकार को देता था, केंद्र सरकार को साल का 300 करोड़ टैक्स देता था, उन्होंने उसको बंद कर दिया। आज हमारे साथ 10 बुनकर हैं जो दौड़ते दौड़ते ये बोलते हैं कि लोन पास करते हैं, ये वो पास करते हैं। 10 लोग ऐसे हैं जो दौड़ते दौड़ते थक गए लेकिन उनका एक भी लोन पास नहीं हुआ। वो 50,000 से लेकर के 5 लाख तक है। सिर्फ वादा करने से नहीं होता है ना। आप ज़मीन पर आइए, चलिए बैंक चलिए, और भी डिपार्टमेंट चलिए। चौका घाट पे यहाँ पे खुला हुआ है, बनाने को आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी है, लेकिन गरीब बुनकरों को क्या मिल रहा है। उसमें एडमिशन कराने के लिए आपको डिग्री चाहिए। ये बताइए, जो बच्चे शुरू से थोड़ा बहुत 8-10 तक पढ़ करके बुनकारी में लगे हुए हैं, वो कहाँ से अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लाएंगे। उनको कहाँ से लाएंगे, नहीं ला पाएंगे तो वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। मतलब सिस्टम ऐसा बनाया गया कि लोग आगे बढ़ ही नहीं पाए। आगे बढ़ ही नहीं पाए। सिस्टम ऐसा है कि आप और नीचे चले जाओ, आप और नीचे चले जाओ, ऊपर जा ही नहीं पाओ आप, तो आप आगे कैसे जा पाओगे। बुनकरों का मसला ये है कि योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, इन्होंने केवल अनाउंस कर दिया है। हम खुद एक बुनकर हैं, हमने एक 50,000 रुपये का लोन के लिए अप्लाई किया था क्योंकि हमको आवश्यकता नहीं थी उसकी। केवल उनको हमने इसलिए अप्लाई किया था कि हम ये ले करके देखना चाहते इसका होता क्या है। 50,000 रुपये हमने लिया भी, उसको हमने जमा भी किया। और मैं जमा करने के बाद आज तक मेरी सब्सिडी नहीं आई है। मैं खुद स्वयं देखना है क्योंकि जनता इतना परेशान है। मैं आपको 20 लोगों को यहाँ खड़ा करा दूंगा जिन्होंने जमा किया, आया भी नहीं। मैं दौड़ करके इतनी बार बैंक गया, करके पास कराया, और आज 3 साल का ज़माना हो गया, मैंने पूरा अमाउंट जमा कर दिया, मेरी सब्सिडी नहीं आई है। यही मोदी जी का मुद्रा योजना लोन है बुनकरों के लिए।
हम तो जमा कर सकते थे, हमने जमा किया और आज भी मैं दौड़ रहा हूँ। सब्सिडी आ जाए तो वो कहते हैं विभाग का काम है, विभाग कहता है ये सरकार का काम है। सरकार तक से यहाँ तक ये चौकागढ़ यहाँ का जो हेड ऑफिस है NADC, वहाँ मैं गया, वहाँ पे भी बात किया, फॉर्म सबमिट किया, 10 बार मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ, अभी तक का कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। बुनकर ऑफिस रथ यात्रा पे यहाँ पे बगल में, वहाँ पे भी गया, कोई समस्या का समाधान नहीं है। दूसरी चीज़ ये पावरलूम बुनकरों को सब्सिडी दी जाती थी बिजली में, उसके लिए सरकार ने रोक लगाई, फिर दोबारा उसको फ्लैट रेट में जारी रखने का आदेश दिया और आज तक 7 से 8 महीना हो गया है। माननीय नीतीश धवन जी है, MLC BJP के हैं, उन्होंने पहल की, पहल करने के बाद कई बार उन्होंने मीटिंग की है, मीटिंग करके उन्होंने सारे बिजली विभाग के अधिकारियों को बुला करके वहाँ से आदेश जारी कराया कि आप इन लोगों को बिजली बिल जमा कर लीजिए। आप मेरे साथ चलिए, एक जेन्युइन नॉर्मल इंसान बन करके, आदमी बन करके चलिए पावर हाउस के अंदर, देखिए वो जमा करते हैं। मेरे ही साथ के लोग हैं, उनको पासबुक लेकर चलते नहीं जमा करेंगे, वो बोलेंगे आपको जितना जमा करना वो कराइए, अभी कोई आदेश मेरे पास नहीं आया है। तो आपके पास विभाग के अंदर आदेश ये आया है कि फ्लैट रेट में बिजली दी जाए, फ्लैट रेट में बिजली दी जाए, तो आप आदेश दिखाते हैं कि मेरे पास कोई आदेश नहीं, मैं आदेश लेकर ये है कि सब्सिडी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तय नहीं, क्लियर ही नहीं है। कई लाख रुपए लोगों को बकाया है, अभी हम लोगों पे खुद 2.5-3 लाख रुपया बकाया हो चुका है। कहाँ से देगा बुनकर? बुनकरों के पास कार नहीं है, रेशम के लिए हम दौड़ते हैं, 10% सब्सिडी दी जाती थी रेशम पे, चौका घाट से NADC से 10% रेशम पे सब्सिडी मिल जाती थी, GST लगी, उससे 5% लॉस हो गया, 5% खत्म, 5% बची हुई, इस समय वो भी खत्म कर दी गई। और जो रेशम मिलता है चाइना का आता है, उस पर इस समय 2000 रुपये किलो पीछे भाग चुका है, चाइना से जो रेशम आता है। हमने कई बार लेटर लिखा NADC को भी और हथकरघा विभाग को भी कि आप जो चाइना से रेशम आता है उस रेशम के निस्बत आप यहाँ का रेशम बनाइए, कई बार लिखा गया, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ से कानपुर जिसकी हेड ऑफिस है वहाँ पे गए, उस समय डॉक्टर राजा राम थे और मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो वेंकटेश्वरलू जी, उनको भी हम लोगों ने लेटर दिया कि आप जो चाइना का रेशम आता है उसको आप इंडिया में बेंगलुरु रेशम जो बोलते आता है उसको चाइना के रेशम के अवेलेबल में बनवाइए, वो जो भी तकनीक इस्तेमाल करते हैं उसको आप इंडिया में इस्तेमाल कराइए कि हम इंडियन प्रोडक्ट बनाए, इंडिया का चीज़ इस्तेमाल करें। लेकिन आज हमारी मजबूरी है, चाइना का चीज़ इस्तेमाल करना पड़ता है, चाइना का बॉर्डर बने, माल कहाँ से आता है ये नहीं पता, हमको 2 से 2,500 रुपये महंगा खरीदना पड़ता है। अब साड़ी का रेशम, साड़ी का भाव बढ़ेगा ही, यहाँ पे बिक्री नहीं है, कर क्या सकते हैं हम? कर क्या सकते हैं? तो ये हाल है, इस तरह की लाल फीताशाही है 18 से 20 घंटे का काम करने का दावा करने वाले योगी और मोदी जी के शासनकाल में। ये बताइए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार चाह रहे हैं? जो अच्छा काम करे, विकास करे, बिजनेस को अच्छा चलाए, बिजली पानी तमाम व्यवस्था सही योगी जी रखे। को तो आपने मना कर दिया, इसके बाद कौन? अखिलेश जी और ओवैसी जी। अखिलेश जी और ओवैसी जी। ओवैसी जी मतलब फैक्टर हैं, लगता है कि आपको वो इस स्थिति में? उनकी बात है जो वो संसद में बोलते हैं और जो उनकी सोच है उससे तो प्रभावित हुए हैं। नहीं, प्रभावित होना और ज़मीन पे उतरना अंतर है। हाँ भाई, अब ये तो नेता लोग जो हैं वो आएंगे, उनसे समझा जाएगा, लेकिन उनकी बातों से तो मैं फिर जी आप बातों से प्रभावित हैं। किसकी सरकार बनवाएंगे? वक्त पर देखा जाएगा। वक्त आएगा तो देखा जाएगा, अभी कुछ नहीं होगा। योगी जी को एक मौका और देंगे? वक्त पे देखा जाएगा। वक्त पे देखा जाएगा। तो ये बताइए कि अखिलेश जी अच्छे हैं, ओवैसी जी अच्छे हैं या योगी जी अच्छे हैं, तीनों में कौन अच्छे हैं? अखिलेश। अखिलेश। आप बताओ, आप बताओ, आप यंग हो, क्या सोच रहे हो? नौकरी वोकरी मिली है कि नहीं? नौकरी वोकरी तो नहीं मिली हमें। नहीं मिली। तो हम तो बस इतना चाहते हैं कि जो सरकार हम लोगों को, बेरोजगार जितने लोग हुए हैं पिछले 2 साल से बैठे हुए हैं, 1 रुपए का अभी तक काम नहीं हुआ है, जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी मतलब मोहल्ले टोले के लोग सब इस वक्त बैठे हुए हैं, 2 साल से करीब बेरोजगार हम लोग हो गए। और ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, ठीक है, प्रधानमंत्री का संसदीय, जो भी हो जी, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, वो सरकार रहे भी, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, पर इतना चाहते हैं कि जो भी लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाए बस। तो ये प्रधानमंत्री जी सुनिए, ये इस युवक की अपील है, गुजारिश है कि आपकी नौकरी ये बरकरार रखना चाहता है, आपको चौकीदार के पोस्ट पे देखते रहना चाहता है, लेकिन इसकी गुजारिश है कि हमें भी काम दीजिए। और इसकी अपील सुनिए, इस तरह के अपील कर रहे हैं लोग। और कुछ लोगों से हम बात करते हैं इधर। हाँ, बताइए क्या सोच रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर के? सर, हमारा मेन मुद्दा शिक्षा, स्पेशली शिक्षा, क्योंकि किसी भी देश का नागरिक जब शिक्षित होगा तो उसको रोज़गार चाहिए नहीं, वो रोज़गार पैदा कर सकता है, वो छीन सकता है। जैसे आप ये कहिए कि अगर आप शिक्षित हैं, अगर आप काबिल हैं, तो आप चीज़ों को जैसे कि छीनने का या अपने जो संवैधानिक अधिकार हैं उसको लेने का जज्बा रखते हैं। और उसके बाद आप वैक्सीनेशन पॉलिसी देखें अगर गवर्नमेंट की, तो वैक्सीनेशन पॉलिसी में हमारे जो SG हैं
तुषार मेहता जी, वो खुद ये कहें कि मतलब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम फ्री में वैक्सीनेशन कर सके। वो तो शुक्रिया आप मनाइए सुप्रीम कोर्ट का कि जिन्होंने मतलब कि बार बार पिंच कर करके कम से कम ऐसा हुआ कि मतलब देश की मतलब होल, मतलब मैं जनता की बात कर रहा हूँ सब, कि सबको मिली वैक्सीन मिली, आज लोग ले रहे हैं और उस पर मोदी जी कह रहे हैं कि थैंक यू मोदी जी। अरे यार, वाई वी शुड टॉक थैंक यू मोदी जी, वाई मोदी जी? मोदी जी ने किया क्या? अरे यार, हमारा पैसा दे रहे हो, आर्टिकल 21 में दिए गए जीवन के अधिकारों के तहत आप पैसा दे रहे हो। आप सिर्फ अपना चेहरा दिखाने और प्रचार करने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ आए हो हमारी रक्षा के लिए। आप अगर आप देखो अभी लॉकडाउन में ही गुजरात कह रहे हैं कि चावल हम दे रहे हैं, चावल गेहूँ बांट रहे हैं। एहसान कर रहे हैं, चावल अगर दे रहे तो एहसान कर रहे हैं, वो एहसान कर रहे हैं। आप अगर से गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट देखो तो गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा कि पब्लिक, जो भी आवाम है, जो भी लोग जनता है, अब उनको पालने का पूरा अधिकार सरकार का होता है। तो सरकार ये क्यों कह रही है कि मतलब कि हमने आपको इतना दिया उतना दिया? अरे हाउ रबिश, व्हाई यू आर सेइंग दिस टाइप ऑफ नॉनसेंस? वी आर नॉट बिलीव दिस, मतलब चावल बांट रही है लेकिन साथ में थैला भी बांट रही है, फोटो लगा। तो यही प्रचार है, बिकॉज आवर प्राइम मिनिस्टर इज प्रचार मंत्री। बताइए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है आप क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? सरकार जिसकी हो उसकी हो, जो सच बोले, जो सच बोले, जो बोलने का अधिकार दे, कम से कम हम बोल सके। ऐसा ना हो कि आप बोल दो, अगर गवर्नमेंट के खिलाफ गए तो आप यूएपीए लग जाए आपके ऊपर, एनएसए लग जाए। अगर संविधान ने आपको आर्टिकल 24A दिया, 124A दिया, तो आप उसका मतलब इतना मिस यूज़ कर रहे हो कि मतलब अगर आपके खिलाफ कोई बोल दे रहा है तो वो आतंकवादी हो जा रहा है। शायद लगाने वालों को ये भी नहीं मालूम होगा कि कब लगाते हैं, उसकी कंडीशन ही नहीं मालूम है, उसके सेक्शन ही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किस लिए लगाया गया था। वो अंग्रेज़ के दौर की बात थी, अभी तो हमारे मोदी जी, मोदी गवर्नमेंट ये करी कि नहीं हम उसको हटाएंगे नहीं। कौन है वो जो जिसको आप लाना चाहते हैं? जो भी है, जो काम करे, कोई भी आ सकता है। काम तो सब करता है, काम तो योगी जी भी ऐसा नहीं है, काम नहीं, बात होती है सिर्फ। अभी 5 साल 7 साल से तो बात ही देख रहे हैं ना, सिर्फ बात होती है कि हाँ हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इतना करोड़ आ गया। अरे मोदी जी का अभी एक वीडियो वायरल, ओवैसी जी की एंट्री हुई है यूपी के चुनाव में, यूपी की राजनीति में, तो मतलब वो प्रभावित कर रहे हैं आपको? वैसी जी एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, एक अच्छे थिंकर हो सकते हैं, मगर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मायने नहीं रखते? तो वो कौन है जो आपके लिए मायने रखता? अब जो होगा वोट दिया जाएगा ना, कि कोई ना कोई तो आएगा ही ना, किसी ना किसी को वोट तो दिया साइकिल चलेगी, साइकिल चले या कमल चले, जो चलेगा वो सब देखेंगे। तब कमल तो खिलेगा और साइकिल चलेगी। अब ये बताइए, कमल को खिलाएंगे आप या साइकिल को चलाएंगे? कमल को खिलाने के लिए कोई वजह बताइए कि हम मतलब कमल को खिलाएं। हम क्यों बताएंगे? हम नहीं चाह रहे हैं कि आप कमल खिलाएं या साइकिल चलाएं। ये बताइए कि चलना आपकी इच्छा क्या है? हमें वैसा आदमी चाहिए जो संविधान पे आस्था रखे, जो संवैधानिक तौर से काम कर सके। अखिलेश यादव के बारे में कहा जाता है काफ़ी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो मतलब वो कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छे तो योगी जी भी हैं, बस काम अच्छा करें। काम अच्छा। किसी की शकल से कोई नहीं होता ना, राजनीति में शकल नहीं देखी जाती, काम देखा जाता है। संकेत समझ सकते हैं इनका इशारा क्या है। ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं आप आने वाले चुनाव को लेकर के? आप भी यंग हैं, कुछ काम धंधा मिला कि नहीं, नौकरी वोकरी मिली है कि नहीं? नौकरी जिसकी पहले नौकरी थी उसको तो मिल जाए, जिसकी पहले नौकरी वो तो आधी छटनी हो गई, तो नए लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी? विकास दिखाने के लिए, सिर्फ चमकाने के लिए। जब ज़मीनी और कागज़ पर जाएंगे तब पता चलेगा कितने लोगों को नौकरी मिल रही है और कितने लोगों की नौकरी ख़त्म हुई है। सचमुच जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनकी सैलरी जो है आधी मिल रही है, हाफ हो गई है। अब जो लोग का खर्चा तो कम नहीं हुआ, फैमिली बढ़ गई और उनको ये टॉर्चर करके रखा गया है कि अगर आपको हाफ सैलरी लेना है तो आप कम करिए, वरना हम दूसरे को, क्योंकि इतनी नौकरी के लेकर पीछे लाइन में लोग लगे हुए हैं कि वो हाफ पर नहीं लेगा तो पीछे वाला उससे कम पे लेगा। जी बिल्कुल। तो वो देख रहा है अगर हम ये नहीं ले रहे आदि तो हमारे पीछे वाला हमसे ज़्यादा, हम आगे वो ले रहा है। कि जो जिस तरह के सपने आपको दिखाए गए थे 2014 में, 2019 में और विधानसभा चुनाव के दौरान भी, तो क्या कुछ उसमें से कुछ भी पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बात तो आप ही ने सब बता दी, सपने, वो सिर्फ सपने थे। ये तो आप खुद ही कह दिया कि सपने दिखाए गए थे। सपने दिखाए गए थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लोग सोए हुए थे अभी तक, 7 साल में वो तक सोए हुए थे, वो सपने थे। अब लोग जाग रहे, थोड़ा थोड़ा जाग रहे। कुछ लोग की नींद जल्दी टूट रही है, कुछ लोग की बाद में टूटेगी। अभी सपने, जनता जाग रही है। हाँ, जनता जाग रही है। जब जो सो कर जो सो कर उठ जा रहा है वो देख, वो तो सब सपने थे। हम अभी तक सोए के सोए, वो हमारा 7 साल और पीछे चला गया।
वो सपने में सो रहा था कि नहीं मोदी जी ये कर रहे हैं, योगी जी ये कर रहे हैं। जब वो जाग रहा है तो जो लोग जाग रहे हैं वो सोचा ठीक है, सपना टूट रहे उन लोगों के। सब ये मतलब इस अहंकार में था कि 36 इंच के सीना वाले अहंकार में था। 36 इंच का सीना दिखाए थे, वो 15-15 लाख में सबके अकाउंट में दिखाए थे। ये सब सपने दिखाए जा रहे थे। विकास होगा, विकास क्या है, मतलब कि एक क्षेत्र में 2 किलोमीटर का विकास कर दिया जाए। वो देख रहे कि हाँ इतनी दूर में 10 समय में उतने लोग में वो पर्यटक आते हैं। वो देख कि अरबों रुपया आया है वाराणसी में। तो आप इस गली में खड़े हुए हैं, इसी तरह अंदर अंदर मोहल्ले में चले जाइए। अब आप दशा समेत गोदेलिया पर खड़ो के इंटरव्यू करेंगे, दिखाएंगे और उससे ड्रोन से वो फोटोज लेकर के सब तरह दौड़ा देंगे कि हाँ देखिए बनारस में कितना विकास हुआ है। अंदर मोहल्ले में जाइए, ये हम अपनी बस्ती की बात नहीं कर रहे, किसी भी बस्ती में जाके विकास देखिए। अब यहाँ पर सीवर की समस्या अलग, अब पानी की समस्या देख लीजिए। सीवर की चल तो चला है, अब पानी में इतना होगा खुद डॉक्टर लोग आके चेक करके बोलते हैं कि ये पानी पीने लायक नहीं है। तो उस वजह से लोगों ने अपनी अपनी प्राइवेटें बोरिंग करवाई, अपने पैसा लगा कर किसी तरह चंदा करके जैसे भी। और ये देखिए जगह जगह पाइपें दौड़ी हुई हैं, ये सरकार ही नहीं है, लोगों ने अपने अपने जगह जगह 2-3 गली बाद बोरिंग करवाई। तो उस तरह पानी यूज़ कर दे। इसकी कई बार एप्लीकेशन दी गई कि सीवर की समस्या है तो पानी की, सीवर की समस्या बाद में खत्म होगी, पहले पानी की समस्या खत्म करिए। वो कोई नहीं सुन रहा है, सिर्फ कागज़ पे विकास दिख रहा है कि इतने करोड़ रुपए हमने पानी के लिए पास किए, इतने इसके लिए पास किए। हम खुद एक बुनकर है, बार बार नीतीश धवन के साथ मीटिंग होती है कि हाँ बुनकरों की फ्लैट रेट से बिजली हो गई, सही हो गई, अब उनको वहीं जमा। जब बिजली विभाग में जाओ तो वो बोल रहे हैं कि नहीं अभी नहीं हुआ है, अभी कोई अध्यादेश नहीं आया है। इसी तरह करते करते हमारा एक्स्ट्रा पैसा कितना चला गया उसमें। इस दौरान सब्सिडी कुछ नहीं मिली, बिजली नहीं मिल रही है, चल रहा है। तो उसकी वजह से वो एक तो स्मार्ट मीटर बन गए। स्मार्ट मीटर से कितने लोगों का, जो लोग नहीं जमा कर पा रहे हैं तो उनका मीटर बंद किया जा रहा है। अब इस लॉकडाउन में कितने लोगों की कमाई तो आप खुद जान रहे होंगे कम हो गई। तो वो सोचे किसी तरह खर्चा बचा के जैसे आधा जमा कर दे बिजली का, घरेलू मीटर की वो भी नहीं जमा कर पाते हैं। तो उस बिना भाई बिजली घर वाले विभाग वाले आते हैं, वो कुछ पैसा लेते लेके चले जाते हैं, वो मीटर बंद कर देते हैं। तो कैसा विकास है? आपने लॉकडाउन में जनता के लिए क्या किया? सिर्फ चावल दे देने से ये हुआ कि हमने चावल की मदद करी, मतलब घर में फैमिली को पंखे की बत्ती की फोटो लगे हुए, थाईलैंड लगे हुए, हाँ क्या मोदी जी दे रहे, मोदी जी अपने पास से दे रहे, उस पर भारत सरकार की फोटो लगा दीजिए। भारत सरकार की कुछ फोटो कि आप किसकी सरकार चाहते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव? सरकार तो उसकी चाहेंगे जो अच्छा विकास करे, जो ज़बानी विकास ना करे। कौन है वो? आप हम अभी ऐसे कैसे बता सकते हैं? ये बताइए कि ओवैसी जी की एंट्री हुई है, ओवैसी जी की एंट्री हुई है, हम वही प्रभावित हैं उनसे? हम वही आ रहे हैं कि जैसे ओवैसी जी और चाहे योगी जी, ये दोनों लोग हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। चाहे हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ योगी जी कर रहे हैं, कुछ ओवैसी जी भी कर रहे हैं, कुछ योगी जी भी कर रहे हैं। तो ऐसा विकास क्या चाहिए कि जो इंसान रोड पर ना चल सके, रोड पर चलने पर हमें हमारे ऊपर कमेंट किए जाए, ये देखिए कटावा जा रहा है। हम खुद नहीं ये सहा है, हमारा बाप दादा बनारस में, तो हम लोगों को बनारस पे रोड पे चलने की इजाज़त नहीं है। बिल्कुल है, ऐसा क्या है? बनारस में तो बहुत संख्या है आप लोग। हाँ, तो ये रोड चमका दी गई गोदेलिया की, लेकिन उस पर हम नहीं चल पा रहा। ऐसा विकास चाहिए कि उस पर पब्लिक चलना चाहिए कि खून खराबा होना चाहिए उस पर उस रोड से जाओ, कभी इधर से जाओ किसी रोड पर, उस पर कमेंट की जाती है। मतलब ऐसा कि इस योगदान में हिंदुस्तान में मुसलमानों का कुछ हाथ ही नहीं था। सारा तो बहुत गलत बात है। अभी जो लोग नए नए बने उन्हीं लोग ने आज़ाद कराया। नहीं बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई भी करता है तो ये बहुत ही गंदी बात है। वही हम खुद से हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा विकास हो कि ऐसा रोड हो कि उस रोड पर पब्लिक न चल पाए। वो कौन है मतलब जो मतलब सही तरीके से चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकता है? मैनेजमेंट के बारे में जब वो आएगा उसमें देखा जाए किसके लिए क्या वो बोल रहे हैं। अब अगर योगी जी इसलिए तो बुनकर लोग खपाएं भाजपा से, जो हम सब बोल रहे कि आप जो मायावती, अखिलेश यादव, ओवैसी जी, हाँ जब इन लोगों का वो आएगा तब देखा जाएगा। अभी इनमें सबसे अच्छे कौन है? अभी तो नहीं बता सकते हैं। मतलब अच्छे की बात हम कर रहे हैं, इन तीनों में कौन अच्छा? और अगर आप देखेंगे हम लोगों से पता, आप जानते हैं कि पिछले अगर योगी जी विकास किए हैं, अखिलेश या मायावती जी का भी शासन देखिए अच्छा था। सिर्फ उनको ऊपर ये लगाया गया कि उन लोगों जो हाथी जो बनवाए उनके अलावा उनका शासन एक नंबर चला था। तो सुना है आपने रेवड़ी तालाब की जनता की आवाज़। यहाँ की जनता का साफ कहना है कि दावे बहुत सारे किए गए, लेकिन तमाम दावे जो या वो दावे पीएम मोदी का हो या सीएम योगी का, तमाम दावे खोखले साबित हुए। इनके गली में एक पत्थर तक, एक ईंट तक नहीं लगाए गए और ये लोग पीने के पानी तक तरसते रहे।
योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज, वाराणसी।